हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह से ही ब्लॉग ये वाला चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे सुबह में मीठी पढ़ाई कर रही है और ओम इसको परेशान करने के लिए जा रहा है। तो मैं इसको पकड़ लेती हूँ, नहीं तो ये ना कई सारा ऐसा पेज है जो फाड़ चुका है मीठी का। और पता नहीं इसको क्यों फाड़ने आता है, कैसे फाड़ने आता है, लेकिन ये फाड़ देता है। जिसमें उसको होमवर्क मिला रहता है वही फाड़ देता है। और जिस बात का डर रहता है वही वो करता है, सेम वही लेकर के जाता है और फट जाता है। तो मैं इसको लेकर के आ गई हूँ बालकनी में थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वो पढ़ाई कर रही है मैं इधर टाइम पास कर रही हूँ। और ये भी अच्छा खासा अपना टाइम पास करता है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी नीचे देखता है और नीचे का नज़ारा एंजॉय करता है। तो मतलब कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है वैसे सुबह और शाम बालकनी में बैठना। लेकिन अगर इस तरह से कि जैसे बाबू को लेकर के बैठना है तो ऐसा लग रहा है कि चलो एक काम भी हो रहा है और बैठी हूँ। नहीं तो ऐसे लगता है कि इस जगह पे कुछ काम हो जाएगा, या तो पर्सनल जो खुद का काम है वो, या फिर घर का कुछ काम हो जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ, 2 4 5 मिनट बैठी उसके बाद नहीं बैठ पाती हूँ। तो यहाँ देखिए ये कृष्णा का मैं कई सारे एंगल से वीडियो ले रही हूँ। और एक्चुअली मैं इसको दिखा रही हूँ कि देखो देखो, इसको बहला रही हूँ क्योंकि इसका मन है अभी दीदी के पास जाने का। और आज इस ब्लॉग में आपको कृष्णा का लगभग फुल डे रूटीन देखने को मिलेगा। और और भी एक दो कुछ कुछ नया नया चीज़ें देखने को मिलेगा। तो इस पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग हो चुका है, नेक्स्ट मॉर्निंग। और अभी तक मेरा चाय हो गया है। मीठी अपना होमवर्क कर रही है, मतलब पढ़ाई कर रही है। अभी उसका एडमिशन नहीं हुआ है स्कूल में, पापा पढ़ा रहे हैं। मैं तो नहीं पढ़ा पाती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाने जाती हूँ तो ये वहीं पे रहता है। तो मैं इसको पकड़ती हूँ, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम वो पढ़ती है। तो वो अपना पढ़ाई कर रही है, मैं इसको इधर खेलने के लिए रखी हुई हूँ, देख सकते हैं। और जितने भी रोड पे लोग जा रहे हैं, सब्जी वाले, टमाटर वाले, आलू वाले, खीरा वाले, सबको गौर से देखता है। तो वहाँ से जैसे ही मेरा ड्यूटी ख़त्म हुआ, लग गई मैं अपने ड्यूटी में, जो किचन का ड्यूटी होता है। और किचन में बनाई थी चावल दाल आलू गोभी का सब्ज़ी। और आलू गोभी का सब्ज़ी में अब गोभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, सुखड़ी टाइप से अब लगता है। तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए। तो पापड़ तो रहता ही है, लेकिन ये है प्याज के पकौड़े, जिसको हमारे इधर कचरी बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये, मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद। तो फिर मतलब ऐसा होता है ना कि एक इतना अच्छा अगर सब्ज़ी नहीं लग रहा है तो कुछ और बना दो चटपटा सा, तो अच्छा लगेगा। तो एक्चुअली सब्ज़ी अच्छा है, बट क्या है ना कि थोड़ा सा वो गोभी ऐसा लग रहा है जैसे सूख रहा हो, और फिर भी जैसे कि मतलब सूखने टाइप से अब देखने में लगता है। तो बस वही चावल दाल सब्ज़ी और प्याज के पकौड़े ये सब मैं बनाई थी। जिसमें चावल दाल का लेने वाला तो था नहीं, सब्ज़ी में बनाई तो उसका भी कोई वीडियो ऐसा कुछ नहीं ले पाई थी। बट प्याज के पकौड़े मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, बहुत कम, मतलब बहुत कम। और जैसे कि आलू वगैरह का बना लेती हूँ, लेकिन प्याज के पकौड़े बहुत कम बनाती हूँ। क्योंकि प्याज काट करके, मतलब ये थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। आलू काटना जल्दी जल्दी काट लो, लेकिन प्याज एकदम छोटा छोटा एकदम बारीक काटना होता है और पतला पतला काटना होता है। तो ये मेरे से इतना मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये सब हो गया, उसके बाद खाना खाई, खाना खाने के बाद आराम की। और उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे, हस्बैंड घर पे थे छुट्टी लेकर के। और जिस दिन छुट्टी में वो रहते हैं उस दिन मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। अगर शूट कर लेती हूँ तो एडिट नहीं कर पाती हूँ, अगर मतलब इतना ज़्यादा मैं पर्सनल काम नहीं कर पाती हूँ। तो फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैं सामने से बात कर रही थी वो भी मैं बोल रही थी कि नेक्स्ट मॉर्निंग। क्योंकि मेरा ब्लॉग कंटिन्यू ही रहता है, जहाँ तक ऐसा लगता है कि एंड कर देना चाहिए तो एडिटिंग के टाइम में एंड कर देती हूँ। तो जिस टाइम मैं शूट करती हूँ उस टाइम मुझे नहीं पता होता है कि ये, अरे बाबू, नो 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 नो, उठ जाओ। तो इसलिए ना मैं मतलब मुझे खुद पता नहीं होता है कि कहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। इधर आ जाओ ना, उधर मत जाओ। ये लो ये लो ये लो, लो लो, यही चाहिए ना।
देखिए, बहुत ज़िद्दी बच्चा हो गया है इसका, मतलब अभी मैं इसका फुल रूटीन बताने वाली हूँ, ये क्या कैसे करता है। तो पूरा दिन मैं इसी में बिज़ी रहती हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में वही फिर से मैं झाड़ू ये सब लगाई हूँ, खाना बनाई हूँ। खाने में बनाई हूँ सिर्फ़ पनीर की सब्ज़ी और रोटी, और हस्बैंड गए हैं जनरल शिफ्ट में, मतलब 9 बजे, तो रोटी सब्ज़ी वो खा कर के गए हैं। मैं भी नहाई हूँ, मैं भी वही खाई हूँ। और उसके बाद बाबू को नहलाई हूँ। ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, ये लो, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और फिर भी मैं साथ-साथ में अपना काम करते जा रही हूँ। तो उसके बाद मैं इसको नहलाई हूँ, और नहाने के बाद इसको क्रीम लगा रही हूँ फुल बॉडी में। पता है, बॉडी लोशन लेती हूँ इसके नाम से, लेकिन बॉडी लोशन इसको मैं लगा नहीं पाती हूँ, मैं क्रीम से ही कर देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतना छोटा-छोटा तो हाथ पैर है, जितना फेस में लगता है उतना हाथ में लगता है, उतना पैर में लगता है, उतना पेट में लगता है, पीठ में लगता है। तो उसी से मैं पूरा में लगा देती हूँ। और ये बीच-बीच में किसी-किसी बात के लिए रोते रहता है, जैसे कि कोई चीज़ से चोट लग गया, कहीं गिर गया, तो कब ये रोएगा, कब हँसेगा, कुछ पता नहीं रहता है। तो अभी कुछ दिन से सुबह का रूटीन, जो पहले 3 बजे उठ जाता था, 5 बजे उठ जाता था, वो ठीक हो गया है। 3 बजे, 5 बजे नहीं उठ रहा है, मॉर्निंग में आराम से उठता है। जैसे हम लोग उठते हैं 7 बजे, साढ़े 7 में जैसे उठते हैं, वैसे उठता है ये भी। और उठने के बाद 10 बजे के करीब में ये फिर से सोने, मतलब सोना चाहता है, सोने के लिए चिड़चिड़ाता है, रोता है, और ब्रेस्ट फीड लेता है और सो जाता है। क्योंकि सुबह में जिस टाइम ये उठता है, उस टाइम मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि एक बार फ़ॉर्मूला दे दूँ। कभी-कभी नहीं दे पाती हूँ, जैसे कि आज नहीं दे पाई, क्योंकि आज मुझे जल्दी-जल्दी खाना बनाना था, हस्बैंड को सवेरे 9 बजे जाना था, तो मैं इसको फ़ॉर्मूला नहीं दे पाई थी। तो ऐसे ब्रेस्ट मिल्क के इसका काम चल गया, ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगा, मतलब इसको ज़रूरत ऐसा लगता ही नहीं है, मैं खुद कोशिश करके तब इसको देती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि इसको फ़ॉर्मूला की ज़रूरत है। तो मैं अपने हिसाब से आज छोड़ दी, तो नहीं तो नॉर्मली देती हूँ। उसके बाद फिर 10 बजे ये थोड़ी देर के लिए ही सोता है, जैसे कि ये सोया, मैं थोड़ा बहुत काम करके नहाने जाती हूँ, उतना देर में ये उठ जाता है। नहा कर के आना और पूजा करने के बीच में तो इसको उठना ही उठना है। कभी ऐसा नहीं होता कि ये सोया हुआ है और मैं आराम से नहा कर आई, आराम से पूजा की, मतलब लगभग 1 घंटा सो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसको मैं देखिए कितना मेहनत लगता है बच्चे को बस नहाने और कपड़े पहनाने में। आप देख रहे हो इतना देर से मैं क्या कर रही हूँ, और कितना प्रॉब्लम करता है। मतलब एक कपड़ा पहनने में भी इतना रोता है, पैंट पहना रही थी तो इतना रोया, फिर उसको उठाई, मतलब इतना परेशान करता है। फिर ना ये इस टाइम जैसे कि नहाने के बाद सोएगा, और ये करीब मतलब 12 बजे के करीब में या 1 बजे के करीब में टाइम हो सकता है, क्योंकि मैं सब कुछ अपना कर लेती हूँ, उसके बाद इसका करती हूँ, इसको आराम से करती हूँ। और ये नहा के तुरंत, या तो तुरंत सो जाएगा, या तो अपने दीदी के साथ खेलने में लग जाएगा। इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर खेलने के बाद फिर से ये सो जाएगा। गोपाल, अब बाय बाय कर दो, बाय बाय, ऐसे कर दो, बाय बाय, बाय बाय। तो इसके बाद फ़ीड करा कर के इसको सुलाई, और जैसे ही ये सोया, मैं भाग कर के आ गई मिट्टी के पास। मिट्टी का तबीयत ठीक नहीं है अभी, जैसे बाबू का तबीयत ठीक नहीं था, मेरा नहीं था। जब बाबू और मेरा ठीक हो गया तब मिट्टी को पकड़ लिया। वायरल फ़ीवर चल रहा है अभी, कल से ही मिट्टी परेशान है फ़ीवर से, मतलब चढ़ता है उतरता है ऐसा करके। तो अभी मिट्टी के पास हूँ, देख सकते हैं। और उसको अभी फ़ीवर है, फ़ीवर मतलब उतर रहा है, उसको भी गर्मी लग रहा है। और जैसे दवा देने के 15-20 मिनट बाद फ़ीवर फिर उतर जाता है। और ये देख सकते हैं आप, कृष्णा फिर आ भी गया है, मतलब सोच ही सकते हैं कि ये कितना देर सोया होगा। तो फिर ये आ गया है, तो इसको मैं रख दी हूँ नीचे में खेलने के लिए, और तब मीठी के पास हूँ मैं। आजा आजा, इधर आजा। ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है, और इसी वजह से मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा परेशान करता है। आप लोग के बच्चे भी ऐसे ही परेशान करते होंगे ना? अरे अरे, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये देखो, 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये नहीं भी गिरता है, अगर गिरने जैसे भी हो जाता है तो भी ये डर जाता है, और उतना ही रोता है जैसे गिरने के बाद रोता है। और हमेशा ऐसा, मतलब दिन भर में कम से कम 10 से 20 बार ऐसा होता होगा कि ये कभी गिर जाता है, कभी गिरने जैसे ही हो जाता है।
और फिर ये रोने लगता है। तो उसके बाद मीठी का मन किया केक खाने का, वो बोली मम्मा मुझे केक खाना है। जैसे फ़ीवर उतरता है ना तो भूख लगता है उसको, तो फिर कुछ और खाने का नहीं बोल रही थी, केक खाना है। तो फिर केक था फ्रिज में, तो वही मैं निकाल कर के खिला रही हूँ। और फ्रिज से मैं निकाल दी थी पहले ही, नहीं तो थोड़ा-सा ठंडा रहता है तो तो निकाल दी थी। मैं सोच रही थी कि आज अगर खाएगी तो खाएगी, नहीं तो मैं इसको हटा दूँगी, क्योंकि 3-4 दिन से हो गया केक का। लेकिन ये माँग ली तो मैं खिला दी, और ख़राब नहीं हुआ था, अभी सही था। तो वही ये खा रही है केक। और उसके बाद ये देख सकते हैं कृष्णा यहाँ पे सोया हुआ है, फिर से सोया है, बट कितना देर के लिए वो आप लोग देख लीजिएगा इस ब्लॉग में ही, बहुत थोड़ी देर के लिए ये सोता है। तो देखिए अब बेड खाली है, अभी थोड़ी देर पहले इसी बेड पे वो सो रहा था, अभी खाली है। अभी वो जहाँ मैं हूँ ना उसके नीचे खेल रहा है। तो मतलब ये बहुत कम देर के लिए सोता है। ये सोता है ना तो आप कोई भी कुछ भी आवाज़ ना हो, चलने का भी आवाज़ ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये दिन में चैन से नहीं सो सकता है। तो ये इतने सारे ढेर लगे हुए हैं कपड़े, और इसको मुझे फ़ोल्ड करने हैं, क्योंकि धोया हुआ कपड़ा अगर ऐसे ढेर लगा हुआ रहता है तो वो गंदा के बराबर ही लगता है। तो उसको चाहे आप रैंडमली कैसे भी फ़ोल्ड कर दो, लेकिन फ़ोल्ड करके कम से कम रख दो कबर्ड में तो सही रहेगा। तो वही हस्बैंड का जो शर्ट वगैरह है, जो ऑफ़िस का शर्ट है, जो नॉर्मल है, वो सबको मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। फिर साथ-साथ हमारा भी कपड़ा है, बच्चे का भी है, तो सबको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे मीठी और बाबू दोनों खेल रहे हैं नीचे में, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहीं पे है जस्ट बगल में, थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है ये लोग। और जहाँ भी रहती हूँ ये लोग साथ में ही रहते हैं, और मैं रखती भी हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, अभी मीठी बहुत छोटी है, 4 साल की है, और 4 साल के बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और मुझे अब लगता है कि अगर 5 साल के ऊपर एक पहला बच्चा हो तभी दूसरा बच्चा करना चाहिए। थोड़ा-सा ज़्यादा समझदार हो जाए और कम से कम गोदी में उठा ले, इतना उसको मतलब कि हो। मतलब कि कम से कम छोटे बच्चे को बड़े बच्चे गोदी उठा पाए, इतना बड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप लोग दूसरा बेबी कोई भी करने वाले हो, और पहला बेबी है, तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर फ़ॉलो करना, बहुत फ़ायदे में रहोगे। नहीं तो करने के लिए तो कोई भी कर लेता है, ज़्यादा नहीं सोचता है, लेकिन जो होने के बाद मतलब कि एक होता है ना, जैसे जब तक टमी में बेबी होता है तब तक जैसे लोग सपनों की दुनिया में होता है, जब बेबी आता है तो असलियत पता चलता है। तो यही बात है, जब तक बेबी नहीं रहता है या फिर टमी में रहता है तो एक अलग ही ख़्याल रहता है, सपनों का दुनिया रहता है, लेकिन जो असल ज़िंदगी होता है वो बहुत ही अलग होता है, उसमें कभी खुशी कभी गम। जैसे कि तबीयत ख़राब है बच्चा का, ये बच्चा ज़्यादा परेशान कर रहा है, कभी-कभी ऐसा लग रहा है जैसे मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जा रहा है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि ये टाइम भी निकल जाएगा, ऐसा करके। और कभी-कभी लगता है कि ये टाइम ना निकले, काश, बहुत अच्छा पल है। काश बाबू बड़ा ना हो अभी, इतना ही छोटा रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूट जो होता है वो छोटा ही बच्चा होता है। उसके बाद लड़का तो और भी, लड़की तो क्यूट लगती भी है, थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो लड़का ज़्यादा क्यूट नहीं लगता है बड़े में, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कुछ बच्चे लगते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लड़की मुझे ज़्यादा क्यूट लगती है। तो वही बात है, तो कितना भी हो बच्चे ज़्यादा क्यूट होते हैं तो इसलिए कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश ये टाइम यहीं पे रहे, और कभी-कभी लगता है कि ये टाइम भी निकल जाएगा, चलो। ऐसा लगता है जैसे अपने आप को मैं समझा रही हूँ। तो क्यों समझा रही? क्योंकि परेशान हो जाती हूँ, और परेशानी तो होगा ही ना, अगर अकेले कोई भी इंसान 2-2 बच्चों को सँभाल रहा होगा और घर का सारा काम कर रहा होगा, तो मेरे जैसा फीलिंग ज़रूर एक ना एक बार आता ही होगा। तो वही है, ऐसा ही अभी मेरा ज़िंदगी चल रहा है, और इस वजह से मैं अपने पर्सनल काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, ज़्यादा फोकस नहीं दे रही हूँ। और फिर वो टाइम आएगा जो अपने आप पे भी ध्यान दिया जाएगा, जो जैसे करने का मन होगा वैसे करेंगे। जैसे चैनल पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, कंटेंट नहीं बना पाती हूँ, शूट नहीं अच्छे से कर पाती हूँ। शूट करने के लिए काम, और काम करते में शूट, दोनों अलग-अलग होता है। तो सही से कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन होगा, अपना टाइम भी आएगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आता है तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से अच्छा लगता है। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।